अपडेट करें आपको। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान के रुकने सिंध असेंबली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। इक्तदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक्तदार बताइएगा। आपका अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान के रुकने सिंध असेंबली मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले हाफिज नईम उर रहमान ने इस सीट को हासिल ना करने का ऐलान किया था, लेकिन इलेक्शन रूल के मुताबिक अगर वो अपने इंतखाबी गोशवारे आज तक की डेट में जमा ना करवाते तो नाअहल हो जाते। इस नाअहली से बचने के लिए हाफिज नईम उर रहमान ने अपने गोशवारे जैसे ही इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए तो उन्हें रुकने सिंध असेंबली मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हाफिज नईम पर डिपेंड करता है कि वो इस सीट पर हल्फ उठाते हैं या नहीं। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि हाफिज नईम उर रहमान इससे पहले सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन होने के बाद उनकी वो सीट जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो अब हाफिज नईम के पास सिवाय हल्फ उठाने के और कोई चारा नहीं है। हाफिज नईम ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए इस सीट के ऊपर हल्फ ना उठाने का ऐलान किया था, लेकिन गोशवारे जमा कराने तो इक़्तिदार अब क्या डिटेल्स आ रही हैं? अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो अब किस तरफ नजर आता है इनका मूड के ये वाकई हल्फ उठाएंगे और इस सीट को लेंगे, अवेल करेंगे? देखिए, पाकिस्तानी इंतखाबी तारीख में ये मिसाल मौजूद है इसी इलेक्शन के अंदर के निसार खोड़ो और यूसुफ रज़ा गिलानी और इसके अलावा एक और मेंबर ने जो वो सूबाई असेंबली का हल्फ नहीं उठाया था, लेकिन वो जैसे ही नोटिफाई हुए तो उन्हें सेनेट से भी नोटिफाई कर दिया गया। तो उनके पास सिवाय असेंबली का हल्फ उठाने के और कुछ चारा नहीं था। यही सूरत हाल बिल्कुल हाफिज नईम के साथ हुई है कि हाफिज नईम को रुकने सिंध असेंबली करार दे दिया गया है। अब अगर वो हल्फ ना भी उठाएंगे तो सिटी काउंसिल से उनकी सीट ऑटोमेटिक तौर पर खत्म हो जाएगी। तो हाफिज नईम के पास सिवाय हल्फ उठाने के और कोई चारा नहीं रह जाता। ठीक, इक़्तिदार अगर देखा जाए तो जैसे ही इलेक्शंस के हवाले से इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, उसके बाद इन्होंने कहा कि उनको ये सीट नहीं चाहिए और उसको बड़ा सराहा गया था। यानी कि वो तमाम पार्टीज जिनकी जानिब से धांधली का ही शोर मचाया जा रहा था, उन्होंने इस एक्शन को बहुत ज्यादा सराहा था। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि इनके पास और कोई चारा नहीं बचेगा, लिहाजा इनको ये सीट अवेल करनी पड़ेगी और हल्फ उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाफिज नईम ने अगर ऐलान किया था तो उन्हें तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये लिख के देना चाहिए था कि वो इस सीट को हासिल नहीं करना चाहते, इसे वैकेंट करार की दिया जाए। इक़्तिदार इसको किस तरह लिया जाए? सिर्फ इसको सियासी बयानबाजी लिया जाए क्योंकि उन्होंने लिखकर ही नहीं दिया, लेकिन सिर्फ मुंह ज़बानी सब लोगों के सामने कहा कि वो इस सीट को नहीं लेना चाहते और वो धांधली के खिलाफ इस तरह का एक्शन ले रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंतखाबी कानून के मुताबिक अगर आप कोई सीट छोड़ना चाहते हैं तो आपको तहरीरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख के देना होगा। हाफिज नईम ने ऐसा नहीं किया तो फिर वो उस कानून में आ गए कि उनके पास 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो सिवाय इसके कि वो अपने जो इंतखाबी अखराजात हुए हैं उससे गोशवारे फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दें और कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जैसे ही अपने गोशवारे जमा कराए हैं तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसका मतलब हाफिज नईम उर रहमान साहब जो है वो कहीं ना कहीं हल्फ उठाना जरूर चाहते हैं। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल से हमें आगाह कर रहे थे। सिंध असेंबली हाफिज नईम की रुकनियत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर।